अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आपको मैं बताऊं कि 2-3 बड़ी अहम खबरें हैं आज की और उसके ऊपर आता हूं। लेकिन पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। ये जो जमहूरियत है या डेमोक्रेसी है, इसका फ़ायदा क्या कभी सोचा आपने कि जमहूरियत हो या आमरीत ना हो तो उससे पाकिस्तान या कोई भी मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है? देखिए, जमहूरियत के सिर्फ 2 फ़वाइद हैं। एक, उसका फ़ायदा ये है कि एक स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम में, कोई भी पीरियड हो, 3 साल हो, 4 साल हो, 5 साल हो, उसमें इलेक्शंस होते हैं और पावर ट्रांसफ़र हो जाती है आवाम के मुंतखब नुमाइंदों को, जिनको लोगों ने वोट दिया होता है या जिनको लाना चाहते हैं। वो चाहे पार्लियामेंट्री फॉर्म हो, चाहे प्रेसिडेंशियल फॉर्म हो, चाहे लोकल बॉडीज़ हो, जो मर्जी हो, वो यही तरीक़ाकार है कि आवाम के वोट जो हैं वो सर आँखों पे। और दूसरा जमहूरियत का जो फ़ायदा है वो ये है कि हर इदारा और हर शख्स जो है, जो हुकूमत में होता है, उसके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस होता है और वो जवाबदेह होता है आवाम को, आवाम के इदारों को, आवाम के नुमाइंदों को। वो चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे सेनेट हो, चाहे अदालतें हों, चाहे वो मीडिया हो। लेकिन पाकिस्तान में कभी भी कोई अपने आप को जवाबदेह नहीं समझता, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, वज़ीर आला हो, कोई वज़ीर हो, कबीर हो, रईस हो, अमीर हो, जज हो, या अपना ब्यूरोक्रेट हो, वो तो आते ही नहीं, आ भी नहीं सकते खैर प्रोग्राम्स वगैरह में। अब उसका क्या, अब आपको फ़र्ज़ करें आज मैंने एक प्रोग्राम करना, मैंने कहना पंजाब एयर का जो मंसूबा मरीम नवाज़ ने लॉन्च किया है, ये टोटली फ्लॉड है और ये इसमें सिर्फ पैसे ज़ाया होंगे। लेकिन क्या कोई आज मरीम नवाज़ की तरफ से कोई इस प्रोग्राम में आ गया जो हमें बताएगा कि पंजाब एयर क्या है? नहीं। क्या पंजाब हुकूमत जो है हमारे कहने पे हमें आदाद व शुमार देगी कि क्या क्या लग रहा है, क्या खर्च हो रहा है, उसका क्या रिटर्न है और कैसे टैक्स पेयर को रिलीफ दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या वो बताएंगे कि क्या हुकूमत का काम कारोबार करना है या हुकूमत का काम कारोबारी मुराद फराहम करना है? इसका भी हमें नहीं बताया जाएगा। वो खुद से करना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पीली टैक्सी हो, नीली टैक्सी हो, या आप अपना लैपटॉप हो, तंदूर हो, आप कोई भी ऐसी स्कीम जब शुरू करते हैं या मोटरवे करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा आपको अट्रैक्शन क्या होती है? किक बैक्स की। कैसे मुझे क्या मिल रहा है, इसमें किक बैक हो सकता है। अगर वो आप लोगों के बीच में बांट दें, अगर आप कहें अच्छा जी जो भी टैक्स देता है वो एक पीली टैक्सी टैक्स फ्री जो है वो शुरू कर देगा, तो उसको टैक्स में इतनी छूट दी जाएगी तो लाखों लोग एक एक टैक्सी खरीद लेंगे और सड़क पर लाखों टैक्सी आ जाएगी। हुकूमत का एक पैसा भी नहीं लगेगा, एक आना भी नहीं लगेगा, वो बैठ कर रेगुलेट कर लेगी उसको। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ना उसमें कोई किकबैक्स मिलेंगे, ना उसमें कोई मुराद हैं ज़ाती, ना उसमें बाहर के अकाउंट्स में पैसे आएंगे। और यह है कि लोगों का तो फ़ायदा होना है। मेरा क्या फ़ायदा होगा जो वो अनाउंस कर रहा है, जो पूरी स्कीम कर रहा है? ये सब कुछ नहीं होगा। तो ऐसे में चोरी ढके छुपे किया जाता है। और अगर ऐसे में किसी सहाफ़ी से कोई गलती हो जाए, खुदा ना खास्ता को गलती हो जाए, तो उसके ऊपर वावेला मच जाता है कि झूठी खबरें देते हैं, लिफाफा ले लेते हैं, इनका एजेंडा है, ये ब्लैकमेल करते हैं, इसको पीका एक्ट लगाओ, इसको टीका एक्ट लगाओ, इसको टीका ही लगा दो। और अगर ये गिर नहीं सकता तो इसको ख़रीद लो, और ख़रीद नहीं सकते तो इसकी ज़िंदगी दो भर कर दो। यही हमारे यहाँ जमहूरियत के कारनामे और यही सच है। मगर मेरे पास एक लिस्ट है उन सारे प्रोजेक्ट्स की, दर्जनों में है, जो मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने जिनको अनाउंस किया है, जिनको इनिशिएट किया है। और आज जब मैं उनकी तफसीलात देख रहा था तो उनमें बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो नौज़ायदा बच्चे की तरह पैदा होते ही मर गए। कुछ ऐसे हैं जिनको वक्त पे टीके नहीं लगे, पोलियो के, तशन्नुज के, खुरनाक के, काली खांसी के, वो मर गए। कुछ जो बचे कुचे हैं उनके मुतालिक बहस हो सकती है कि वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, वो पंजाब में एक इलाके में चल रहे हैं कि सारे इलाकों में चल रहे हैं। अच्छे काम भी है, कोई इसमें दो राय नहीं है। जैसे सफाई की मुहिम जो है, सुथरा पंजाब की जो मुहिम है, ये बहुत अच्छा चल रही है। जैसे एनक्रोचमेंट ड्राइव है, ये बहुत अच्छा काम कर रही है। पुलिसिंग है, बहुत अच्छा काम कर रही है। बट इट एंड्स ओवर देयर। प्रोजेक्ट्स जो हैं वो तो दर्जनों में हैं। तो 3 गिनकर कैसे, मसलन आपने एयर एम्बुलेंस का सुना कभी? एयर एम्बुलेंस शुरू हुई, उसके महीने जो हैं आप कितने पैसे दे रही हैं? अगर मैं आज कहता हूँ 10 करोड़ दे रहे हैं, 100 करोड़ दे रहे हैं, इट इज़ माई वर्ड अगेंस्ट द पंजाब गवर्नमेंट वर्ड, क्योंकि वो खुद तो उसके फिगर्स दे ही नहीं रहे, ना डिस्कस कर रहे। और हमारी असेंबली में ऐसे लोग आते हैं जो इतनी, उनकी अहलियत ही नहीं होती
उनकी काबिलियत ही नहीं है कि वो रूल्स ऑफ बिजनेस समझे, उस वक्त बिजनेस के रूल्स को समझे, नहीं पता उनको। अब आज मलिक अहमद खान ने कह दिया कि जी 27वीं तरमीम होनी चाहिए और उसमें बल्दियाती ये डालना चाहिए और कि बल्दियातियों इंतखाबात के लिए पाबंद कर दें। तो आप कर दें पहले, जो आपने एक लाए हैं, तरमीम लाए हैं, जो भी आपने अपनी असेंबली में बनाई है, आज एक चीज़ अप्रूव कराई है, आप अपनी ही हुकूमत को ज़रा पाबंद कर देना कि जो उन्होंने अनाउंस किए हैं बल्दियाती इंतखाबात उनको वक्त पे करवा दें, वरना ये होगा वो होगा वो होगा। नहीं करेंगे, वो सारों को करेंगे। वफाक को हमने तजवीज़ भेज दी, खुद अपने वज़ीर आला को कहने की किसी की हिम्मत नहीं है कि मैडम अनाउंस हुआ है, प्लीज़ इसको दिसंबर में कराएं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ऑन बोर्ड सारों को ले रहे, हमने तो पहले ये तजवीज़ दे दी, ये दे दी, ये दे दी। जहाँ पे चल रहा है बल्दियाती, वहाँ पे मेयर इधर उधर भागता फिरता है, ना उसे काम होता है, रोना रोना लगा रहता है कि जी वो हमारे पास तो है कुछ नहीं, हम क्या करें भाई। ठीक है जी। अब पंजाब एयर शुरू हो गई। सवाल ये पैदा होता है कि 3 दफ़ा मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे, ना उनसे स्टील मिल चली, ना उनसे एयरलाइन चली। अब पंजाब हुकूमत के पास वो कौन सी गिदड़ सिंगी आ गई कि इधर पीआईए बिक रही है और इधर ये पंजाब एयर शुरू करेंगे। और वो जो उसका बिजनेस प्लान जो मेरी नज़र पे आया है, टेक माई वर्ड फॉर इट, टोटली फॉल्टी है। यानी वो चल ही नहीं सकता, जो मर्जी ये कर ले, नहीं चल सकता। बट मेरे साथ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, वो हमें बताएंगे कि पंजाब असेंबली की तरफ से जो आई 27वीं तरमीम की ख्वाहिश, ये क्या है? जो बल्दियाती इंतखाबात का ये दूसरों को पाबंद करें, खुद क्यों नहीं अपनी हुकूमत को पाबंद कर रहे? उधर दूसरे एक और वज़ीर आला है, वो पता नहीं किस किस पे कौन कौन सा केस करवाने को निकल पड़े हैं। वो एक अजीब कोई एलिस इन वंडरलैंड में, वो नहीं एलिस इन वंडरलैंड फिर रही होती है और मैड हैटर मिलता है, फलां मिलता है, फलां मिलता है, वो वाली कहानी बिपता सुन रही है। बलूचिस्तान के वज़ीर आला बिल्कुल चुप हैं कि उनको किसी को डिस्कस ही कोई नहीं कर रहा, उनको परवाह नहीं इससे कि वहाँ पे क्या होना है क्या नहीं होना। सिंध के वज़ीर आला अकेले थोड़ी हैं, उनकी मदद के लिए और बड़े वज़ीर आके कूद पड़ते हैं। तो एनीवे, नसरुल्लाह मलिक हैं, आमिर गौरी हैं और फरवा वहीद है। मेरे आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले नसरुल्लाह मलिक साहब, पीआईए चल गई है, जो अब पंजाब एयर चलेगी, क्यों पैसा ज़ाया कर रहे हैं टैक्स पेयर का? शुक्रिया वर्षा साहब। देखिए, पहली बात तो आपकी बात दुरुस्त है कि हुकूमत का काम जो है वो कारोबार करना नहीं है। हुकूमत ने जितने कारोबार माजी में हैं उसमें कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हुई। पीआईए एक बड़ा चैलेंज है और उसके साथ स्टील मिल एक बड़ा चैलेंज रही हमारे लिए, और उसमें हमने अरबों खरब पे जो है वो ज़ाया की। इससे पहले भी जितने गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन बनाए गए, जो प्राइवेट सेक्टर का काम था, वो जब गवर्नमेंट ने ले लिया तो गवर्नमेंट ने उसमें हर हुकूमत ने अपनी मर्जी की भर्तियां की, अपनी मर्जी की वहाँ यूनियन बाजी होती रही और बिल आखिर वो इदारे तबाही का सबब बन गए। हमने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इस लिहाज से तबाह कर दिए। फिर हमने ये फैसला किया कि हम निजकारी करेंगे और इन इदारों को बेचेंगे, वो भी आज तक हम बेचने में कामयाब नहीं हो सके। अब पंजाब एयर का जो मनसूबा अगर सोचा जा रहा है तो ये चीजें पेश नजर रखनी होंगी कि अगर वहाँ सियासी भर्तियां होती हैं तो एयरलाइन कैसे चलेगी। अगर वहां पे आज की हुकूमत अपने बंदे लगाती है, आने वाली हुकूमत जो है वो उनको निकाल के अपने बंदे लगाती है, तो ये पीआईए वाला काम शुरू हो जाएगा। फोकस होना चाहिए खालिस्तान उन मनसूबे के ऊपर जो हुकूमत ने अवाम की फलाह बहबूद के लिए करने हैं। एजुकेशन है, आपकी हेल्थ है, आपने एजुकेशन को बेहतर करना है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना है, आपने डेवलपमेंट करनी है, आपने शहरों को देहातों से मिलाना है, आपने एग्रीकल्चर पे फोकस करना है। तो उस पर अगर फोकस हो तो शायद उससे बेहतर और खातिर खा नताज निकल सकते हैं। हुकूमतों ने जब भी कारोबार किए हैं पाकिस्तान में तो कम अज कम वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन दूसरी तरफ से ये दलील दी जाती है कि मुख्तलिफ ममालिक में जो छोटी एयरलाइंस अब शुरू की जा रही हैं वो बजट एयरलाइंस होती हैं, और अगर बजट एयरलाइन चलती है पंजाब में तो पंजाब के लिए जो है फ़ायदा मंद हो सकती है। पंजाब बैंक की मिसाल दी जाती है कि पंजाब बैंक जो है वो प्रॉफिटेबल बैंक है और उससे फ़ायदा हुआ। लेकिन अगेन देखना ये होगा, जिससे आपने इसकी भी दुरुस्त निशानदेही की, कि ये इदादो शुमार कौम के सामने रखने चाहिए कि आपकी कास्ट क्या आएगी, आप इससे बेनिफिट क्या लेना चाहते हैं, आप इसको कहाँ तक, इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या है, और आवाम को आपको एतमाद में लेना होगा। लेकिन आपने अपने इब्तदाइयत में दूसरी बात भी कही
कि हमारे यहाँ जो जमहूरियत जिसका हम हर वक्त राग लाते रहते हैं, वो जमहूरियत शायद सियासी जमातों के यहाँ बिल्कुल नापैद है। सियासी जमातें अपने आप को जमहूरियत पसंद सियासी जमातें कहती हैं, लेकिन वो वैसी ही डिक्टेटर होती हैं जैसे कि किसी और डिक्टेटर के बारे में वो कह रही होती हैं। सियासी जमातों में कोई मुशावरत का निज़ाम नहीं होता। सियासी जमातों में कोई चीज़ भी, कोई मंसूबे भी ऐसे जो होते हैं, वो किसी मुशावरत के बगैर होते हैं, और जो लीडर होता है वो फैसला कर ले तो सारे आमीन कहने के लिए मौजूद होते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में हुकूमत को चाहिए कि सारी इसकी फिजिबिलिटी, इसकी कास्ट, इसकी मैनेजमेंट, और ये क्यों सोच के क्या प्लान करके किया जा रहा है, इसको आवाम के सामने रखे, ताकि जो भी शकूक व शुबहात होते हैं, एक तो वो दुरुस्त हो सकें, सामने आ सकें। दूसरा, हुकूमत ये बताए कि जब अपने इदारे वो नाकाम, या अपने होटल्स सारे क्यों बेच दिए थे? इसलिए कि हमसे होटल्स नहीं चलते थे। आपने कई ऐसी चीजें जो बेची माजी में, जो आज आप बेचना चाह रहे हैं, वो बिक भी इसलिए नहीं रही है कि उनको हमने तबाह और बर्बाद कर दिया है। तो हुकूमत गवर्नेंस के ऊपर, अवामी वेलफेयर के ऊपर ज्यादा फोकस करे तो उससे का ही फायदा हो सकता है। फरवा वहीद, योर टर्न। थैंक यू सो मच मुबशिर साहब फॉर हैविंग मी। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं है दुनिया में, लगभग 100 के करीब ऐसी एयरलाइंस हैं जो गवर्नमेंट्स ओन भी करती हैं, पार्शली प्राइवेटाइजेशन के थ्रू या गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू होती है। लेकिन पाकिस्तान की डायनामिक्स जो है वो थोड़े मुख्तलिफ हैं और पंजाब के डायनामिक्स मुख्तलिफ हैं। नून लीग का ये शेवा रहा है कि जब आप 25 बड़े मंसूबों का जिक्र कर रहे हैं तो 88 अरब रुपए जो है वो मुख्तस किए जा रहे हैं सिर्फ सड़कें और अंडरपास बनाने के लिए। एक ऐसा मुल्क कि जहां पर सैलाब के दौरान उनकी मैं कंडेम नहीं कर रही, इसमें शायद हो सकता है पॉजिटिव कोई चीज हो तो मुझे बता दीजिएगा, लेकिन मेरे नजरिए में जहां पर सैलाब आया है, पंजाब जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी आबादी रखने वाला सूबा है और सबसे ज्यादा मुतासिर है, उनकी वजीर आला पूरे कुंबे के साथ जापान चली जाती हैं। और जब वो वहां पर बैठी होती हैं तो वो ओकोहामा में जो रिप्रेजेंटेटिव है वो अकेले बैठे हुए हैं, उस तरफ पूरा कुंबा खड़ा हुआ है। ये तो हमारी प्रायोरिटीज है कि हम ये नहीं समझते कि इतने सेंसिटिव टाइम पर जब हम आवाम के लिए काम करना चाहिए तो हम मुल्क से बाहर हैं। फिर हम आकर कश्ती वाला पूरा एक एपिसोड खेलते हैं, कश्ती में बैठते हैं, पता नहीं वो कश्तियां उनको रेस्क्यू कर रही थी कि मुतासरीन को रेस्क्यू कर रही थी, मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आई। उसके ऊपर जो हम मंसूबों की लिस्ट जारी करते हैं, फॉर इंस्टेंस पंजाब में इस वक्त स्मोग का इतना बुरा हाल है कि यू कैन बेयरली ब्रीथ, बेयरली, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा। और ये वर्स्ट वर्स्ट ईयर है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिसमें सबसे ज्यादा स्मोक खतरनाक है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट्स कह रही हैं। हमने क्या किया, हमने वाटर गन्स मंगवा ली और हमें ये नहीं पता कि हमने उसकी टाइमिंग क्या रखनी है, कब यूज करना है, कैसे करना है। क्या चाइना से ज्यादा बुरा हाल था? चाइना ने भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी चीजों पे ओवरकम किया, उन्होंने भी स्मोक पे ओवरकम किया। फिर हम क्यों नहीं कर सके? और फिर जब हम मंसूबों की बात करते हैं तो फिर हमें घूम फिर के सड़कें, रोड, अंडरपास, टिब्बे टोए क्यों नजर आते हैं? हम जाती उम्रा की सड़क एक साल में 3 दफा क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमने वहां से गुजरना होता है। ये जो आप बात कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट की, मुझे लगता है ये भोंडा मजाक है। उसकी वजह यह है कि आपके पास जब प्रायोरिटी लिस्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कार्बन एमिशन की आप बात कर रहे हैं, आप गाड़ियों की हेल्थ के ऊपर स्टिकर्स लगाने की बात करें, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। आप रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर मुझे बताएं कि इस सारे प्रोजेक्ट में आपको ये समझ नहीं आ रहा कि अवाम के लिए अभी क्या जरूरी है? क्या पूरा पाकिस्तान, या पंजाब बैंक की नसरुल्लाह मलिक साहब ने मिसाल दी, क्या पूरा पाकिस्तान अब एयरप्लेन पे सफर करेगा और क्या ये रेवेन्यू जनरेट करके देगा? अगर इतना ही रेवेन्यू जनरेट करना है तो फिर पंजाब आगे होके विफाक को बोल ले कि भाई हम आपके साथ पीआईए में हाथ मिलाते हैं, हम पीआईए को ठीक करने में आपकी मदद करते हैं। क्या ये पॉसिबल है? क्या इसके बारे में कोई सोचा जा सकता है? जब आपके पास ऑलरेडी एक सफेद हाथी मौजूद है और आप उसके ऊपर से, और ये सारा जो एक ऑप्टिक्स की गेम खेली जाती है, ये सिर्फ मरीम नवाज साहिबा शायद पहली बार टेनोर में है, उनको शायद ये समझाया, इर्द गिर्द खवातीन जो उनके फिरती हैं। आई एम अ वेरी फेमिनिस्ट पर्सन, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी वो उनको गुमराह भी कर देती हैं कि ऐसे नहीं ऐसे कर लें, ऐसे नहीं ऐसे कर लें। तो ये ऑप्टिक्स के लिए तो इट्स अपॉर्चुनिटी कि आप अनाउंस कर दें ये के बाद दीगरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, हमने ये भी किया, ये भी नहीं किया। पर मुकम्मल कौन से किए हैं आपने? कोई एक प्रोजेक्ट के बारे में तो बताएं कि ये हमने जो प्रोजेक्ट है ये मुकम्मल किया है, इस प्रोजेक्ट पे हमने काम किया है। बच्चों को स्कूल में एक एक लंच बॉक्स जिसमें
छोटा दूध का पैकेट और एक चिप्स का पैकेट देने से मामला हल नहीं होते। गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत बेहतर करने से होते हैं। अस्पतालों को जो है वो बेहतर करने से आपका हेल्थ का निजाम बेहतर होगा। आप निकाल के देख लें प्रायोरिटी क्या है पंजाब हुकूमत की। तो मेरा ख्याल से मरीम नवाज साहिबा को ये समझ नहीं आ रही है। शी इज वेरी ओवर एम्बिशियस अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड वन थिंग दैट आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हर इज who is going to be next prime minister. So she wants to do everything एक ही वक्त में। वो चाह रही है कि वो ऐसा सा प्रोजेक्ट लॉन्च करें जो परेशान हो जाए बाकी सूबे के लोग कि भाई देखें, खास करके सिंध गवर्नमेंट के ये भी कर लिया वो भी कर लिया, ये बसेस सर्विस भी निकाल दी। और आपने पुलिस का जिक्र किया, मैं आपको अपने साथ हुआ एक वाकया कोट कर देती हूँ यहाँ पे। अच्छी बात है, पुलिस को बाइख्तियार बनाना चाहिए, फोर्सेस नई फोर्सेस अनाउंस करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। बट मेरे साथ पर्सनली ये हुआ कि एट टाइम्स ये आपको हरास भी करते हैं। तो मुझे बताएं कि जो सिस्टम में आपने इतना बेलगाम छोड़ दिया है, अच्छी बात है पुलिस फोर्स को आपको खुद मुख्तार करना चाहिए, मगर इतना खुद मुख्तार करना चाहिए कि वो किसी की गाड़ी के साथ भी गाड़ी लगा के खड़े हो जाएं पिछले 15 मिनट से। तो लोगों को एतमाद में लेने के लिए आपको ये जो मुख्तलिफ अच्छे नाम वाले प्रोजेक्ट्स हैं ये लॉन्च करने से बेहतर है, या 88 अरब से ज्यादा पैसे सड़कों पे लगाने से बेहतर है कि आप प्रायोरिटाइज करें कि आपकी यूथ को क्या चाहिए। पंजाब एक ऐसा सूबा है जो सबसे ज्यादा आबादी वाला है और यूथ भी सबसे ज्यादा यूथफुल है। वो यूथ भी उनके इर्द गिर्द है। प्रायोरिटाइज करें। वो जिन खवातीन का आप जिक्र कर रही हैं वो यूथ में आ जाती हैं और खुद वो यूथफुल हैं। और आपकी जितनी बातें पीके एक्ट के तहत नोट होंगी और आपको एक नोटिस भी आएगा, मुझे लगता है इसका, मुझे भी आ सकता है क्योंकि मैंने आपको शह दी और बोलने दिया। बट आमिर गौरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, योर 2 सेंट्स सर। देखें, मेरा अपना ख्याल है कि बहुत सारी बातें जो हैं उनसे एग्री करता हूं, लेकिन बहुत सारी बातों से मैं डिसएग्री करता हूं जो दोनों मेरे दोस्तों ने की हैं। पाकिस्तान जो है वो भी चूंकि फुली डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, और उसकी एक वजह जो है वो पिछले हमारी 70 साल की 78 साल की हिस्ट्री है। जितनी आज़ादी से हम पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को रगड़ सकते हैं, उस उतनी आज़ादी से हम उन फैक्टर्स को, उन फोर्सेस को नहीं रगड़ सकते जो इसके असल जिम्मेदार हैं। इसको छोड़ देते हैं। देखें, चाइना और इंडिया के अंदर भी मिसालें हैं जहाँ पर रियासतें, हालांकि वो एक डेमोक्रेटिक है एक ऑटोक्रेटिक है, जहाँ पे इंटर एयरलाइंस चल रही हैं, बंद हुई, मर्ज हो गई। दूसरी तरह बहुत सारे और मुल्कों ने स्टार्ट की इसी तरह जो बड़े मुल्क थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह इकॉनमी जो है वो प्राइवेट इकॉनमी की तरफ बढ़ती है तो फिर वो स्टेट जो है उन चीज़ों से हट जाती है। मेरा अपना ख्याल है कि हम थोड़ी सी ज़्यादती कर रहे हैं एक ऐसी हुकूमत के साथ जो अभी 1.5 साल से हुकूमत में आई है, और उसको हम ये वक्त से 72 प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए 1.5 साल में। अब आप उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस भी नहीं होना, सवाल भी नहीं होना, ये भी नहीं होना कि 150 अस्पतालों का आपने मरियम नवाज शरीफ नाम रख दिया तो क्या क्वालिफाई हो गया होता है उससे। क्रिटिसिज्म तो कर रहे हैं ना, हम सारे लोग क्रिटिसिज्म तो कर रहे हैं उस चीज़ का, लेकिन मैं नहीं, क्रिटिसाइज की बात नहीं है, मैं कहता हूँ आप जरूर रखें अगर आप ये साबित कर दें उसका फायदा है। देखें, अगर मैं नेगेटिवली सोचना चाहूँ तो पाकिस्तान लाहौर के अंदर जो आखिरी हॉस्पिटल बना था सरकार का वो जिना हॉस्पिटल है फैसल टाउन के अंदर, और उसके बाद से अब तक जो यानी जो रिलेटिवली अपर मिडिल क्लास आबादियां हैं वो बढ़ते बढ़ते वेलेंशिया टाउन से आगे निकल गई हैं। लाहौर का रिंग रोड जो है वो बन गया, उसके आगे चली गई हैं। यहाँ कहीं कोई सरकारी अस्पताल नहीं है, यहाँ कोई सरकारी स्कूल नहीं है, यहाँ पे कोई सरकारी जो है निज़ाम, आप लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए वो आपको नज़र नहीं आएगा। तो क्रिटिसिज्म तो ये हो सकता है कि भाईजान फिर आपकी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो गलत हैं। लेकिन जो आपका असल सवाल था, इससे जिस तरह आपने पीली टैक्सी की बात की थी, वो सारे पैसे डूब गए थे। तो अगर ये चाहती हैं कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया जाए, जिस तरह फरवा बिल्कुल ठीक कह रही थी, देखें, शरीफ गवर्नमेंट्स के बारे में क्रिटिसिज्म हमेशा रहा है कि दे आर बिग टिकट आइटम बॉयज़, इनको तालीम और इनको हस्पतालों से कोई ज़्यादा शगफ नहीं है, लिहाजा इसीलिए सड़कें बनाना, ओवरहेड बनाना, अंडर पासिस बनाना, ये चीज़ें जो है इनकी प्रायोरिटी रहती हैं क्योंकि वो नज़र आती हैं। उसके अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो कमीशन खाते हैं, मैं नहीं कह रहा कि ये खुद भी खाते हैं, लेकिन बहरहाल उसमें चांसेस बहुत होते हैं। तो अगर फ़र्ज़ किया ये खुद एक ऐसी स्कीम, जिस तरह थोड़े अर्से पहले उन्होंने कहा कि पिंडी से जो है वो एक ग्लास ट्रेन मरी जाएगी, भाई आपके पास पैसे हैं नहीं, आप मांग मांग के हुकूमतें चला रहे हैं, तो इस किस्म की चीज़ें ऐलान करने की ज़रूरत नहीं है। यस, जब पाकिस्तान के पास बहुत पैसे होंगे, जब वो मांग के भी नहीं हो सकता। $12 बिलियन का प्रोजेक्ट है, कैसे होगा बताएं मुझे मांग के। जिस तरह फरवा निकाला, देखें ऐलान $2 बिलियन के लिए तो नाक से लकीरें निकलवा देता IMF।
देखें, प्रिंसिपल जो है ना, आपने खुद अपने इब्तदाइये में कहा था कि जब हुकूमतें बनती हैं उन मुल्कों में जो अपने आप को डेमोक्रेटिक कहना चाहते हैं, तो फिर एटलीस्ट उन्हें उनका टाइम दें, जो भी टाइम हो, 3 साल, चार हाँ, साल पाँच लेकिन साल वो जिस तरह आपने अपना कहा हमारे अपने यहाँ आप आज को भी। जवाब भी सी दें अवाम के आगे, ये भी नहीं बात नहीं है। नहीं नहीं, वो देखें, बेशक अवाम 10 को साल लें, जवाब। वो 10 साल लें। मुबशर हाउ डू वी गेज कि ये सही हो रहा है कि गलत मुबशर, हो रहा है? आप अवाम को रोज कॉन्फिडेंस में नहीं ले सकते। और अवाम भाई अपने आपको की कॉन्फिडेंस इश्यूज पे तो आपको लेना है ना कॉन्फिडेंस नहीं में। नहीं नहीं भाई, नहीं, आप पार्लियामेंट तो इस तरह नहीं जीतती। प्रॉब्लम मुबशर, ये आप आते आमिर, जाते हैं, प्रॉब्लम ये इंग्लैंड है। अमेरिका एक आते सेकंड, जाते रहते हैं, एक मेरी बात सेकंड। मुकम्मल होने दें। नहीं, मेरी मेरी बात बात आप मुकम्मल। सुन लें, नहीं मेरी बात सुने। और वो ये है कि आप पार्लियामेंट पे भी नहीं ला रहे ना उसको कि वहां पे डिबेट हो जाए, चले वो अवाम के नुमाइंदे हैं, आप फिर कर लें। आप तो उसको रोल ओवर करते हैं। आपको आपको मेरे से ज्यादा बेहतर तरीके से पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो 3 और +1 जो पिलर्स हैं ऑफ द स्टेट, वो क्रिपल्ड हुए हुए हैं। वो किसकी वजह से क्रिपल्ड हुए हुए हैं, वो आज के आपके प्रोग्राम का सब्जेक्ट नहीं है। पार्लियामेंट इज क्रिपल्ड, जुडिशरी इज क्रिपल्ड, एग्जीक्यूटिव इज क्रिपल्ड, एंड सो कॉल्ड प्रेस जो है, जो कि टेक्निकली फोर्थ पिलर, जो इस बिल्डिंग से, जो एक ट्राइकॉटमी है ऑफ डेमोक्रेसी, उसे बाहर खड़ा होता है टू बी द वॉचडॉग ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, वो भी क्रिपल्ड है। हमने देखा कि पिछले 20 साल में किस तरह मीडिया खड़ा किया गया, किस तरह तोड़ा गया। ये डिबेट आज की नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि हर गवर्नमेंट जो है, उसका ये राइट है कि वो 5 साल तक राइट और रॉन्ग हरकतें करे, और फिर अवाम उनको राइट रॉन्ग समझते हुए अपने वोट के जरिए बाहर निकाले। चलें, दैट अगर इज। पंजाब गवर्नमेंट जो है और वो नहीं, इस तरह वोट के के जरिए कहाँ निकलते हैं? फिर फॉर्म 47 आ जाता है, फॉर्म 45 आता है, फिर वही अपना घन चक्कर दोबारा से। फिर आप सो फिर लेट्स वहीं स्टे ले गए हैं ना। इन्फॉर्म्ड, लेट्स स्टे इन्फॉर्म्ड। वेरी क्विकली आमिर गौरी साहब, ये 27वीं तरमीम की बड़ी बातें हो रही हैं। ये 27वीं तरमीम में एक तो हमें समझ आ गया कि बल्दियाती इंक्लूड करवाना चाह रही है पंजाब हुकूमत जो है। बाकी क्या क्या मुतवक्के है? देखें, अगर तो जो गवर्नमेंट है वो बाय द बुक चाहती, तो जो 27th अमेंडमेंट की एक ड्राफ्ट पड़ा हुआ है पार्लियामेंट के सामने, वो सेनेटर कादर की तरफ से, वो तो बलूचिस्तान के लिए सिविल सर्विसेज के एग्जाम के अंदर जो है ना, एनहांस सीटों की है 27th अमेंडमेंट। लेकिन ये जो अब स्पीकर पंजाब असेंबली जो है, उनका जो बयान आया है कि जो लोकल गवर्नमेंट की, आप ये समझिए, उनके लिए जो एडिशनल ये पावर्स मांग रहे हैं, दी पॉलिटिकल पावर्स, दी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, द फाइनेंशियल पावर्स, तो ये तो जो आर्टिकल 40A था कॉन्स्टिट्यूशन की 18th अमेंडमेंट का, उसके अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये इंप्लीमेंट कर लेते। मतलब 2010 में वो सारा कुछ हुआ था जिस वक्त 18th अमेंडमेंट आई थी, तो उसमें लिखा हुआ है कि हुकूमतें जो है वो अपने जो है लोकल गवर्नमेंट्स, उनको जो है स्ट्रांग करेंगी, और रिप्रेजेंटेशन जो है वो लोकल लेवल के ऊपर लेके जाएगी। लेकिन मुझे इस तरह लगता है मुबशर, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है ना, वो कहीं और कोई प्लान कर रहा है पाकिस्तान के अंदर जो है। मुझे हैरानी होती है कि बाद ऐसे मिनिस्टर्स जो गवर्नमेंट के अंदर हैं इस वक्त, लेकिन उनकी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो अपने जो ट्विटर के ऊपर ऐसी ऐसी बातें लिख रहे हैं जो टेक्निकली उनका मैंडेट नहीं है। मसलन अलीम खान का आज जो मैं देख रहा था ट्विटर के ऊपर एक कि जी पाकिस्तान में फौरी तौर पर नए सूबे बन जाने चाहिए, बड़ी ज़रूरत है इसकी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। तो पहले तो ये माने ना कि 4 सूबे नहीं चला सके, तो फिर ये हमें बताएं कि फाइनेंशियली 14 सूबे कैसे चलाएंगे, और उसके अंदर जो स्कीमें दे रहे हैं ये। तो लोकल गवर्नमेंट जो है, देखें, जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है जिसकी आवाम को ज़रूरत होती है, वो मुबशर 1947 से लेके और अब तक बेपनाह डिवॉल्व हुआ है। जहाँ पे पहले मैं एक मिसाल दे देता हूँ कि पंजाब के अंदर सिर्फ 3 डिविजन्स थे और 12 डिस्ट्रिक्ट थे, अब तकरीबन आप ये सिंबल 40 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसी तरह फिर 100 से ज़्यादा तहसीलें हैं। तो मतलब जो सिविल जज है, जो एडिशनल, जो असिस्टेंट कमिश्नर है, जो पुलिस वाला है, जो बाकी इदारे हैं गवर्नमेंट के, वो तो पहुंचे हुए हैं। अगर वो वहाँ डिलीवर नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है इशू जो है वो डिलीवरेंस का है, वो गवर्नेंस का है। ये नए अगर फर्ज की आप उठा भी लें, लेट से तहसील लेवल के ऊपर आप एक छोटी पार्लियामेंट बना लेते हैं, और उनके पास फाइनेंशियल पावर्स नहीं है, तो ये अपना, मुझे ये बताएं ना कि अगर फर्ज किया बलूचिस्तान जैसे सूबे में, जहां इकॉनमी जो है वो नॉन एग्जिस्टेंट है, सवाए चंद चीज़ों के जो कि ज़मीन से निकलती हैं, गैस की सूरत में और बाकी रिसोर्स की सूरत में, ये सारी तहसीलें और डिस्ट्रिक्ट जो हैं, ये अपनी इकॉनमी कौन से टैक्सेस पे चलाएंगे? क्या ये फिर सेंटर की तरफ देखेंगे कि वहां से जो है हमें जो भी नेशनल पूल से पैसे मिलेंगे उससे हम चलाएंगे, और फिर हम यहाँ बैठ के डिस्कशन किया करेंगे कि नालियाँ क्यों नहीं ठीक, और दरख्त जो है वो कितने होने चाहिए, सड़कें कहाँ होनी चाहिए? मुझे इस तरह लगता है कि बाज ऐसे पॉलिटिशियन जो हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज में, लेकिन उनके दिल कहीं और हैं, वो वक्तन फवक्तन इस तरह की चीज़ें निकालते रहते हैं, और वो इसलिए निकालते रहते हैं, उसके दो पर्पज़ हैं। एक तो उनके पास कोई अपना ओरिजिनल प्लान और पॉलिसी नहीं है, और दूसरी ये है जिसको इंग्लैंड के अंदर कई दफ़ा कहते हैं टू बैरी द बैड न्यूज़।
पाकिस्तान इस वक्त जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर और इंडिया के मामलात के ऊपर जो है वो अजीबोगरीब सिचुएशन का शिकार है। तो उसमें ऐसा शिकार करके ऐसी खबरें बना के मुझे लगता है कि सिर्फ कार्रवाई पूरी की जा रही है। परवा, आपको लगता है कि ये जो आमिर कह रहे हैं वो सही होगा? और इंडिया के साथ काफ़ी ख़तरात हैं इस वक्त जंग के, और हम उसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहे। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपका म्यूट हुआ है कि ये? जी, कैन यू हेयर मी नाउ? जी, अब आ गया। कि मेरे एक दो कंसर्न्स हैं। वैसे तो उन्होंने अच्छा एलेबोरेट किया, लेकिन दो तीन चीजें जो छूट गई हैं वो मैं बता देती हूँ। अब हमारे यहाँ पे जो अमेंडमेंट की गोली है ना, वो एज अ बूस्टर इस्तेमाल करने का वक्त हुआ चाहता है। जब भी वक्त आ जाएगा, जब चीजें नीचे जाना शुरू होंगी, जो चीजें पीछे वाले अमेंडमेंट में रह गई, यानी 26वीं यानी तरमीम में जो रोला पड़ा हुआ था, वो फिर 27वीं में निकालने की कोशिश की जाएगी। दो चीजें इसमें मैं डिस्कस करना चाहूंगी मेनली। एक तो जो स्पीकर पंजाब असेंबली वाला मामला है, जो लोकल बॉडीज वाला है, और दूसरा ये सूबों वाली बात। देखिए, क्या गारंटी है कि सारे जो सूबे, नए सूबे बनाने की बात हो रही है, उनमें बलूचिस्तान के भी होंगे कोई नए सूबे बनेंगे? पहले तो मुझे ये कोई बता देना कि वो किसकी आइडियोलॉजी है, वो कहाँ इंप्लीमेंट होगी। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ हैविंग न्यू सूबास, वो पूरी दुनिया में होती हैं, स्टेट सिस्टम सूबे होते हैं। मगर ये जो पहले मौजूद हैं, इसके शिफ्ट में जब आप दूसरा कोई सूबा बनाएंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन शिफ्ट करनी पड़ेगी, आपको पावर्स देनी पड़ेंगी। तो क्या कोई सूबा ये बात मानेगा? पीपल्स पार्टी उठ के पंजाब में, जनूबी पंजाब की बात तो कर देती है, लेकिन जब आप सिंध की तरफ जाते हैं तो वो मुकर जाते हैं। इसी तरह पंजाब वाले भी हैं। तो मुझे तो ये होता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं देता। अगर होगा भी तो पार्डन, बट मुझे इसमें बलूचिस्तान नजर नहीं आता। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जो अभी हम शायद डिस्कस ना करें। दूसरी जो पॉइंट है वो लोकल बॉडीज की है। आपकी गवर्नमेंट नून लीग की, नून लीग जो है वही बजिद है कि इलेक्शन ही, और इलेक्शन कमीशन ने 4 हफ्ते दिए भी आपको कि चूंकि आपको रीलोकेट सब चीजें करनी है, आपको मार्केशन करनी है, तो उसके लिए आपको 4 हफ्ते हैं। मुझे ये होते हुए दिखाई नहीं देते। हम सबको पता है कि लोकल बॉडीज क्यों इंपॉर्टेंट हैं, और शायद ये बात मरीम नवाज साहिबा या नून लीग को इसलिए समझ नहीं आ रही है क्योंकि जब अगली बार ये वोट मांगने जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि हमने फलां प्रोजेक्ट लॉन्च किया और फलां प्रोजेक्ट लॉन्च किया, तो लोग पूछेंगे कि मेरे घर में जो पानी आ रहा है ना, वो गटर मिला है। और वो काम जब आप पूछेंगे ना किसी एमएनए से, तो वो कहेगा बाजी मेरा तो काम ही नहीं था, मैं तो कानून साजी करने के लिए लाया गया था। तो वो एमपीए पे डालेगा, तो एमपी अगर उसी पार्टी का होगा तो वो मेरा भी तो काम नहीं था, मैं तो भी लेजिस्लेशन के लिए बैठा हुआ था। तो कहने का मकसद ये है, जिसका काम उसी को साजे। लोकल बॉडीज में ये अमेंडमेंट में लेकर आएंगे, हीले बहाने करना, इसको ऐड करे, लाजिम भाई लाजिम ही है वो मौजूद ही है सिस्टम। आप क्यों नहीं करा सके? यही काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने जब किया था, तो आप और मैं बैठ के तनकीद करते थे। आप और मैं कहते थे देखा, उन्होंने डिसफंक्शन कर दिया, उन्हें फंड्स नहीं जारी होते, खत्म कर दी लोकल बॉडी। अदालत के ऑन रिकॉर्ड इस पे रिमार्क्स मौजूद है, फैसले मौजूद हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि जो 27वीं है, 28वीं है, वाउडा साहब तो वैसे भी कह चुके हैं मुतादिद मरतबा कि वक्त जरूरत पड़ेगी, वही बूस्टर वाली बात है। तो 27वीं भी आएगी, 28वीं भी आएगी, 29वीं भी आएगी, तो आएगी, वो हमें पता है जब आएगी। ठीक है। लेकिन क्या प्रॉब्लम इसलिए एक और है, आएगी? आई एम प्रॉब्लम सॉरी, एक और है, इसलिए नहीं, इसलिए नहीं। प्रॉब्लम एक और है कि जब क्या? आपने पीटीआई का हवाला दिया तो मेरे प्रोड्यूसर ने मेरे कान में कहना शुरू कर दिया, वक्त थोड़ा है, वक्त थोड़ा है। तो यानी आप ये देख ले कितनी ये पीटीआई इंटरेस्टिंग का वक्त बात है। थोड़ा है, क्या आपके हमारे अरे पास वक्त मुझे कोई थोड़ा वक्त है? थोड़ा प्रॉब्लम है नहीं है। अमेंडमेंट लाने के लिए, हाँ, अमेंडमेंट लाने के लिए वक्त थोड़ा है। हाँ, वो उसके लिए वक्त थोड़ा है। वो पता नहीं क्यों कहा था उन्होंने, भी पीटीआई के, उससे मेरे जहन में आ गया। खुराफात आती रहती हैं। बट वेरी क्विकली आमिर, इंडिया बहुत ज़्यादा आज उसने मलिक साहब ने ज्वाइन कर लिया, नसरुल्लाह मलिक साहब। नसरुल्लाह मलिक साहब, आज इंडिया ने स्टैंड 1 पे अपनी आर्म फोर्सेस को कर दिया है। जो लोग फ़ौज से नहीं हैं उनको मैं बता दूं, स्टैंड 1 का मतलब है कि पूरी अफवाज को बता दिया गया है कि 1 घंटे के नोटिस पे आप जंग करने के काबिल होना चाहिए। और इसके बाद अब सिर्फ एक नोटिस रह जाता है, वो है स्टैंड हाफ का, यानी आधे घंटे के नोटिस पे फिर जंग ही हो सकती है। आपको लगता है इस बार इंडिया फिर कोई बेवकूफ़ी करेगा? देखिए मुर्शिद साहब, पहली बात तो ये है कि इंडिया से ये तोको रखना कि वो कोई ऐसा एडवेंचर नहीं करेगा, मैं समझता हूँ ये सही नहीं है। इंडिया किसी वक्त भी कोई ऐसी हरकत कर सकता है, क्योंकि जितना दबाव का शिकार इस वक्त हिंदुस्तान की लीडरशिप है, माजी में शायद मैं कभी इतने दबाव का शिकार नहीं रही। हम भी तैयारी इस हवाले से किए बैठे हैं। इंडिया भी चाहता है कोई ऐसा एडवेंचर करे, खासतौर पर अफगानिस्तान के साथ जो हमारे मामलात बिगड़े हुए हैं, इसका भी फायदा उठाने की हिंदुस्तान कोशिश कर सकता है। लेकिन हतमी तौर पे ये कहना कि जंग ही होगी
ये शायद कबल अज़ वक्त है, लेकिन ये सोचना कि हिंदुस्तान को ऐसा सोचता नहीं है, ऐसी बात हरगिज नहीं है। मैं क्विकली 2-3 चीजें अगर आपसे अर्ज कर दूं। आमिर साहब ने अभी शुरू में कहा था हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल के बाद लाहौर में नहीं बने। मेरे ख्याल में हॉस्पिटल्स काफी बने हैं और PKLI वगैरह है, लेकिन मैंने उनको फ्लो में जाने दिया, मैंने रोका नहीं। वो कहते बहुत टोक लिया तुमने मुझे। मैं आपसे अर्ज करूं, उनको बेहतर करने की जरूरत अब भी है तमाम हॉस्पिटल्स को। सब्जाजार में हॉस्पिटल बना, बेदिया रोड पर बना, मनामा में बना, समनाबाद में ये तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल बनाए गए ताकि रश बड़े हॉस्पिटल के ऊपर कम हो। फिर मियो हॉस्पिटल को बड़ा जो है उसका सर्जिकल टावर बना के उसको एनहांस किया गया। सर गंगाराम हॉस्पिटल में मदर एंड चाइल्ड जो है उसका एक पूरा ब्लॉक नया बनाया गया। सिम्स को सरसे हॉस्पिटल को एनहांस कर दिया गया। इसी तरीके से जिना हॉस्पिटल को भी किया गया है। तो ये काफी हॉस्पिटल बने, इनकी कारकर्दगी बेहतर करने की और जरूरत है। बाकी रही बात जो सूबों की बात हो रही थी, देखें एक तजवीज ये आ रही है काफी अरसे से कि डिविजनल हेडक्वार्टर को सूबों का दर्जा दें। उस पे कोशिश भी की जाती रही माजी में, और तमाम सियासी जमातों ने इंक्लूडिंग। तो एक मिनट मलिक साहब, इसका मतलब है कि 29 डिविजन्स हैं, 29 सूबे हो जाएं, तो 29 सूबों को चलाने के लिए फंड्स कहाँ पे हैं? मैं सर फंड्स का अगर क्विकली उस पर भी अर्ज कर दूं, फंड्स पहले भी सूबों को NFC अवार्ड के तहत मिलते हैं। उसी तरीके से ये फंड तकसीम होकर नीचे चले जाएंगे। अमेरिका में एक छोटी सी रियासत है, कुछ बड़ी रियासतें हैं। दुनिया में ऐसा ही होता है कि कुछ सूबे छोटे होते हैं, कुछ सूबे बहुत बड़े सूबे होते हैं, लेकिन इस लिहाज से फंड्स जो हैं वो वफाक ने देने हैं। अब नसरुल्लाह मलिक साहब मेरी एक अर्ज सुन लें। मैं उन लोगों में से हूं जो प्रोपेगेट करते हैं कि यहाँ पे बेइंतहा सूबे होने चाहिए, लेकिन जिस मुल्क में अशराफिया जो है, चाहे वो पॉलिटिकल अशराफिया हो, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, जो मर्जी हो, वो लोकल बॉडीज तो सही तरह इंप्लीमेंट होने नहीं देते, सूबों में डिवॉल्व कैसे करेंगे? मैं सर वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ, इसमें रुकावट कौन है? वो इशराफिया है। आपकी पॉलिटिकल एलीट नहीं चाहती कि वो जो एक पूरे सूबे को चलाने का जो शौक है, यानी आप देखें ना सादकाबाद से लेके अटक तक चलाने का जो शौक है, उसमें ना आप हॉस्पिटल ठीक कर पाते हैं, ना गवर्नेंस ठीक कर पाते हैं। ये शौक रुकावट है, वरना आपके पास नई लीडरशिप इमर्ज होती है। सरगोदा अगर बनेगा, सूबा बनेगा, तो मलिक साहब अंग्रेज के जमाने में दिल्ली से लेके काबुल तक पंजाब था सर। उस जमाने में नहीं, उस वक्त तो कराची भी पंजाब का हिस्सा था। उस जमाने में एक मिनट, कराची भी पंजाब था, आप याद करें। मैं सर मैं समझ सकता हूँ, लेकिन वक्त के साथ साथ चीजें इवॉल्व हुई हैं। इंडिया में भी जब हिंदुस्तान जब अलग हुए हैं, उनके सूबे जो हैं उसके बाद वक्त के साथ उन्होंने उसमें इजाफा किया। मलेशिया ने इजाफा किया। दुनिया में ये सूबे बनते रहे हैं। में अपना मलिक साहब, बात ये नहीं है, बात ये है कि आमिर गौरी वेरी क्विकली, बात ये है कि क्या हम लोग तैयार हैं अपनी पावर जो है वो नीचे डिवॉल्व करने के? मैं वही अर्ज आपसे कर रहा था कि यही इशराफिया चाहती नहीं है। खत्म बात। तो फिर सूबे बनाने का कोई फायदा नहीं है ना। ये अशराफिया की बात नहीं है, इस बलदियाती निजाम ये अशराफिया की बात नहीं है। देखें मेरी बात, जी आमिर साहब की बात खत्म होने दें जरा। जी आमिर साहब। जी मलिक साहब आप बात कर लें। आमिर आप खत्म करें आप बात। अच्छा, मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूं कि देखें जो पाकिस्तान बनाने वाली लीडरशिप थी ना, उसको जानबूझ के 50s में खत्म किस लिए किया गया था जब मार्शल लॉ लगाया था, और उसके बाद पूरा निजाम जो है ना उसमें उन पॉलिटिशियन को वापस नहीं आने दिया गया। 80,000 नए बेसिक डेमोक्रेट्स अयूब खान ने क्रिएट कर दिए। उसके बाद भुट्टो साहब की तश्कील, उसके बाद नवाज शरीफ की तश्कील, उसके बाद इमरान खान की तश्कील। ये तश्कील जो है ये सियासी नहीं है। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज पे क्रिटिसिज्म होता है आमिर, मैंने इसी वजह से आपका कॉलम पढ़ना छोड़ दिया यार। आप इधर से उधर निकल जाते हैं, मुझे आजमाइश में डाल देते हैं। सीधी बात करें कि अपना क्या इशराफिया कबूल करेगी? देखिए सूबे बनाने वाली चीज है ना, नहीं सूबे बनाने वाली चीज इस तरह से है, मुझे जो लगता है उसमें तो मैं बिल्कुल गलत हूं, लेकिन मैंने इस्लामाबाद के थिंक टैंक्स के अंदर ये बात डिस्कशंस में लेके आया मैं कि देखें पाकिस्तान के अंदर पंजाब के जो 2 लीडर हैं वो अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ आई टू आई नहीं है, ना नवाज शरीफ है ना इमरान खान है। अगर वो समझते हैं कि कल को अगर फर्ज किया पाकिस्तान के अंदर ये दोनों लोग एग्री कर जाएं इकट्ठा काम करने पे, होना नहीं है इस तरह, लेकिन इनकी जो पॉपुलैरिटी है या इसी तरह का कोई और पॉपुलर लीडर खड़ा हो गया तो उसके लिए जरूरी है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है उनको छोटा किया जाए। हो सकता है बाय द वे कभी हमने सोचा था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग मिसाल से जमहूरियत कर लेंगे। फिर नॉर्थ ऑफ जेलम जो है वो नॉर्थ पंजाब होगा, और जैसा फरवा कह रही थी बलोचिस्तान ऑलरेडी डिस्कशन में है कि जो
पश्तो स्पीकिंग बलोचिस्तान है उसको अलहदा किया जाए, जो ओके जरावान ओके सरावान का आई हैव सरदारी ओनली निज़ाम है 2 उसको अलहदा मिनट्स किया जाए, लेफ्ट जो फरवा कोस्टल बेल्ट है उसको अलहदा किया जाए, योर गवादर जो है उसको इस्लामाबाद की तरह फेडरल टेरिटरी बना दी जाए। वो भाई ये कहीं हो रहा है काम, यहाँ इस पे लोग काम कर रहे ओ हैं। एक सेकंड यार, एक सेकंड ठहर असल जा, बात यह है कि ये ज्यादा ना काम बताना। सियासी जमातें नहीं कर रही, ये वो कर रहे हैं दैट लोग इज जो द इस मुल्क पॉइंट। को चला रहे हैं। तो फिर अपने ये ना कहें कि जमहूरियत है। राइट फरवा, 2 मिनट हैं आपके लिए। आई वुड लाइक टू ऐड फ्यू टू लाइंस ओनली, और वो ये है कि आमिर साहब ने शुरू में बोला था कि मुकम्मल जमहूरियत नहीं है। मैं इसे इस बात पे लिंक करती हूँ, सोचे मुकम्मल जमहूरियत होती तो फिर साड़ा की बनता। दूसरी बात सुबह की है, आई स्टिल स्टैंड फर्म ऑन दिस पॉइंट कि बलूचिस्तान, व्हेन इट कम्स टू बलूचिस्तान, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। और तीसरी बहुत अहम बात यह है कि मुझे बताएं कि ऐसे सूबे, पंजाब और सिंध और दीगर सूबे जब मिलके इस पे बात करेंगे, बैठेंगे, जब आप 27th अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे कि और सूबे चाहिए, तो कौन हामी भरेगा भरेगा बड़े दिल के साथ कि भाई हमें अपनी पावर जो है वो देनी है, हमें ये कटिंग करनी है, हमें असेंबलीज का हजम कम करना है? कौन ये बात मानेगा? मानेगा नून लीग, मानेगी पीपल्स पार्टी, जिन्होंने ये काम कराना है? मेरा नहीं ख्याल बनता कि वो अभी जो हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है वो इनको फरवा लूप में लिए बगैर शायद ना, पहले ऑलरेडी और ये जनूबी इनका पंजाब इंटरेस्ट भी सूबे नहीं। का जो है वो चले करारदाद मंजूर ठीक कर है, चुकी ठीक है, ठीक है। दसोला मलिक आपका, आमिर गौरी आपका, फरवा वहीद, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल ये पैदा होता है, क्या हमारे जमहूरियत के अलंबरदार हुक्मरान अवाम को जवाब देना चाहेंगे किसी भी चीज़ के ऊपर? तो फिलहाल तो मेरे पास इस बात का जवाब नहीं। आपके पास हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।